पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा सरफराज ऐसा काम करेगा। डेब्यू मैच में छाए सरफराज खान पहली ही पारी में हाफ सेंचुरी जड़ दिखाई अपनी आन। जडेजा की गलती से शतक से चूके और हुए आउट। ड्रेसिंग रूम से हिटमैन की भी निकल गई शाउट। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये घर से निकले, खूब भटकना भी पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार मंजिल मिल ही गई। जहां से नई सफर की शुरुआत भी बड़े ही शानो शौकत से की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया की तरफ से अपना डेब्यू कर ही लिया और ऐसा डेब्यू किया कि हर कोई कह उठा, वाह सरफराज वाह। सच कहा जाए तो राजकोट का सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान सरफराज के लिए सजा था। दो लोगों की आंखें नम थी, ये खुशी के आंसू थे। एक तो सरफराज के पिता और उनके कोच और दूसरी उनकी मां, दोनों ने जो अपने लाडले को डेब्यू करते देखना था। फैंस भी सरफराज की बारी आने का इंतजार कर रहे थे। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले ने उन्हें टेस्ट की कैप दी। थोड़ी देर से ही सही, छठे नंबर पर सरफराज आ ही गए। इंतजार अब खत्म हुआ, स्टेज तैयार था, अब बस उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत थी। उनसे उम्मीदें भी थी, क्योंकि बार बार बीसीसीआई को निशाना बनाया गया था कि सरफराज को टीम इंडिया में क्यों नहीं लिया जाता, जबकि डोमेस्टिक सर्किट के तो वो ब्रेडमैन कहलाते हैं। अब इतना प्रेशर लेकर सरफराज भी मैदान पर थे और उन्होंने अपने क्रिटिक्स को अपने बल्ले से करारा जवाब दिया और ऐसा खेला कि लग ही नहीं रहा था कि उनका डेब्यू मुकाबला है। देखते ही देखते जडेजा के साथ उन्होंने जबरदस्त पार्टनरशिप की और महज 48 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की। जी हाँ, 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की क्लास ली। किसी भी खिलाड़ी का ये सपना होता है कि उसका डेब्यू शानदार हो, शतक हो जाए तो फिर क्या ही बात है, कम से कम अर्धशतक ही सही, ये भी कहीं से कम नहीं। ऐसा लग रहा था कि सरफराज अपने डेब्यू पर सेंचुरी ठोक ही देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती का शिकार हो जाते। कुछ ऐसा ही सरफराज के साथ हुआ। वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए, लेकिन यहाँ उनकी जरा भी गलती नहीं थी। जडेजा ने सिंगल के लिए कॉल किया, बस सरफराज दौड़ गए सीनियर की कॉल पर। फिर जडेजा ही पीछे हट गए, क्योंकि उस कॉल पर सिंगल पॉसिबल नहीं था और यहाँ जब तक सरफराज पलटते उनकी गिल्लियां बिखेरी जा चुकी थी। यहाँ इस शानदार पारी का अंत हो गया। उस वक्त सरफराज ने 62 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ फैंस का ही दिल नहीं टूटा, कप्तान भी गुस्से से लाल उठे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरफराज खान ने अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार पारी खेली, लेकिन जिस तरह से ये युवा बल्लेबाज रन आउट हुआ, उसके बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा गुस्से पर काबू नहीं कर पाए। रन आउट होने की झल्लाहट ऐसी थी कि हिटमैन ने गुस्से में अपनी कैप तक फेंक दी। बहरहाल सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। आखिर कप्तान को भी पूरी उम्मीद थी और जिस तरह पूरे फ्लो में सरफराज खेल रहे थे, सबको ही ये आस थी कि सरफराज हर हाल में अपने डेब्यू मैच की पहली ही पारी में सेंचुरी जड़ देंगे। लेकिन जडेजा की गलत कॉल ने सबकी एक राय पर पानी फेर दिया। लेकिन क्रिकेट है, ऐसे हादसे होते रहते हैं। फिर जडेजा ने भी अपनी 34 सेंचुरी पूरी की और वो पहले दिन का खेल खत्म होने पर नाबाद लौटे। ये टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है। जहां तक सरफराज की बात है तो उन्हें मंजिल मिल ही गई आखिरकार, और अभी तो उनकी जर्नी शुरू हुई है। उन्हें आगे भी मौके मिलेंगे और फैंस को भी सरफराज की सेंचुरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपको बता दें कि सरफराज ने अपने 62 रनों की पारी में 9 चौके और 1 छक्का लगाया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 93.94 का था। भले ही सरफराज गलत कॉल का शिकार हो गए, लेकिन उनकी पारी ने जरूर दिखा दिया कि फ्यूचर में वो और क्या कुछ कर सकते हैं, उनमें कितना टैलेंट है। और जो लोग उनकी मजम्मत करते थे, उनको भी उन्होंने अपने बल्ले से बखूबी जवाब दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।